अब विंटर्स आ गए हैं और विंटर के सीजन में हमारे प्लांट्स बहुत तेजी से खराब होने शुरू हो जाते हैं। उसके क्या क्या कारण हैं? पहला कारण, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि हमारे जितने भी पौधे हैं उनमें पेस्ट का अटैक तो नहीं हो गया है, इंसेक्ट्स तो नहीं लगे हैं, कीड़े तो नहीं लगे हैं। तो एफिड्स, मिलीबग्स जैसे जो कीड़े हैं हमारे जो पौधे होते हैं उनको खराब करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज, जो वेदर में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि पत्तों का गिर जाना, पत्तों का पीला पड़ जाना। और यहाँ तक कि मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जो पत्ते होते हैं, मतलब प्लांट्स के सारे पत्ते शेड हो गए थे एक बारी, और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि इस प्लांट का अब क्या होगा, लेकिन जैसे ही फैब मंथ स्टार्ट हुआ तो वैसे ही वो रिवाइव होना स्टार्ट हो गया था। तो हमारे प्लांट्स बेसिकली ये है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है। दूसरा, वेदर चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए ऐसा करते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि अगर प्लांट्स के सारे पत्ते शेड हो गए हैं तो हमारा जो पौधा है वो खराब हो गया है। तीसरा जो कारण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, खाद। अगर आप खाद का चुनाव, यानी कि अगर आप अच्छे से अपने प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर को चूज नहीं करोगे तो भी आपके जो प्लांट्स हैं वो विंटर्स में खराब हो जाएंगे। अब इन सब से रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पहली चीज, आपको गर्म खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको गर्म खाद देनी चाहिए। जो गर्म खाद, यानी जो मैं आपको फर्टिलाइजर बता रही हूँ वो है, आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर दे सकते हैं। जो सरसों की खली है वो आसानी से आपको मिल जाएगी मार्केट से, और बहुत ज्यादा चीप प्राइस पे मिलती है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इसको सिर्फ उनसे ही लेना है जो मतलब गाय वाएं ये सब पालते हैं। तो आपको ये मार्केट से आसानी से मिल जाएगी मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर। अब इसको देना कैसे है, उसके लिए मैंने एक प्रोसेस जो भी है, जिस तरीके से देना है अपने प्लांट्स को, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप वहां से जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं फर्टिलाइजर की। तो इस फर्टिलाइजर को देना शुरू कीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप मतलब बिगनर हैं मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर के केस में, तो आपको मैं बोलूंगी आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर थोड़ा थोड़ा अमाउंट में दीजिएगा। अगर आपने एक साथ बहुत सारा अमाउंट में फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स को दे दिया तो आपके प्लांट की रूट्स जो है, जड़ें जो है वो गल सकती है, जो जल भी सकती है। इसके अलावा तो मैं आपको बोलूंगी कि जब भी मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर दें तो ध्यान रखिए थोड़ा थोड़ा करके दें, और हमेशा ध्यान रखिए किसी भी फर्टिलाइजर को देने से पहले एक गैप बना के चलें। हमेशा 20 दिन का एक गैप जरूर बना के चलें। अगर मैंने आज अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर दिया है तो 20 डेज के गैप के बाद मैं अपने इस प्लांट को फर्टिलाइज करूंगी। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब हम बात कर रहे थे इंसेक्ट्स की। देखिए, जितने भी पेस्ट होते हैं वो इस मौसम में आके अटैक करते ही करते हैं। जो मिलीबग्स है या व्हाइट फ्लाइज है उसका खतरा तो इतना ज्यादा रहता है, अगर प्लांट पे व्हाइट फ्लाइज लग गई तो आप परेशान हो जाओगे। क्यों? अगर आपने यहाँ से भगाया दूसरे पौधे पे, दूसरे पौधे से तीसरे पौधे पे। और ऐसे ही मिलीबग्स, जो मिलीबग्स होते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के जो कीड़े होते हैं, वो भी पत्तों पे, पत्तों के नीचे, बहुत मतलब प्लांट के हर पार्ट पे आपको मिलीबग्स दिखाई देंगे। और ये अपनी कॉलोनी इतनी जल्दी से बिल्डअप कर लेते हैं, इसको खत्म कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप माइल्ड शैम्पू लीजिए, माइल्ड शैम्पू या माइल्ड हैंड वॉश जो भी आप यूज करते हैं उसके अंदर नीम ऑयल को मिक्स कर लीजिए। नीम ऑयल नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं है, जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल को भी यूज कर सकते हैं। और उसके अंदर पानी को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लीजिए। इस सॉल्यूशन को आप अपनी स्प्रे बॉटल में अच्छे से फिल करके अपने प्लांट्स के हर पार्ट में देना शुरू कीजिए। अब मैं अपना बताती हूँ कि ये तो मैं करती हूँ, इसके अलावा मैं क्या करती हूँ। जो देखिए मिलीबग्स और एफिड्स हैं उनको तो आप बेसिकली चूज कर करके ना, उनको चुन चुन के मारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप स्प्रे करोगे, देखो स्प्रे करने से क्या होगा, कुछ जो मतलब प्लांट के पार्ट पे जो कीड़े होंगे उनके ऊपर तो वो स्प्रे चला जाएगा। लेकिन अगर प्लांट के हम पीछे के पार्ट या लीव्स के नीचे का पार्ट अगर देखें तो उसको हम किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। ये जो सॉल्यूशन था ये व्हाइट फ्लाइज के लिए तो कारगर है, बट अगर मैं मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स की बात करूँ तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से जैसे हम कपड़ों को वॉश करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि इसको अच्छे मतलब बहुत डेलिकेटली सॉल्यूशन लेके इस तरीके से रब करना है आपको, इस तरीके से ऐसे, और फिर कॉटन के कपड़े से उसको पूछ दीजिए। तो आप देखना
कीड़ों का अटैक खत्म हो जाएगा अच्छे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके। आप अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए, और थैंक्स बटन के थ्रू भी आप अपने इस यूट्यूब चैनल गार्डन गपशप को सपोर्ट कर सकते हैं।